पॉलिटेक्निक गुरु में आपका स्वागत है। आज हम एफएमएसएच और मॉस सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले टॉपिक सेपरेशन ऑफ सॉलिड मिक्सचर में स्क्रीनिंग की बात करेंगे। एक्चुअल में स्क्रीनिंग को समझने से पहले हमें साइज रिडक्शन को समझना पड़ेगा, क्योंकि साइज रिडक्शन में हैवी वेट सॉलिड को क्या होता है, हैवी वेट सॉलिड मटेरियल का जब साइज रिडक्शन करते हैं तो ये मटेरियल डिफरेंट फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाता है। और साइज रिडक्शन आपको पता है, सीधे सीधे साइज को कम करना है इसका मतलब, और ये कई सारे टूल्स और मशीन के जरिए किया जाता है। तो अभी हमारा कंसर्न साइज रिडक्शन नहीं है, अभी हमारा कंसर्न क्या है, साइज रिडक्शन के बाद जो मटेरियल आपको प्राप्त हो रहा है, जो फ्रैक्शंस आपको मिल रहे हैं, इनको कैसे सेपरेट करें। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं इनको सेपरेट मतलब अलग अलग करने के लिए हमें स्क्रीनिंग की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्क्रीनिंग की। ठीक है, और ये जो स्क्रीनिंग है ये किसी एक स्क्रीन की सहायता से की जाती है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी ये समझ लेते हैं कि स्क्रीनिंग होती क्या है। एक्चुअल में यूनिट ऑपरेशंस आपने पढ़ी होंगी, जैसे यूनिट प्रोसेस क्या होती है, यूनिट ऑपरेशन क्या होती है। तो यूनिट ऑपरेशन में क्या होता है कि ओनली फिजिकल चेंज आता है किसी भी मटेरियल में, कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता है। जैसे कि हम हैवी वेट या बड़े मटेरियल को तोड़ तोड़ के छोटे टुकड़ों में अगर कर दें तो वो फिजिकली चेंज हो जाता है, उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता है। इसलिए हम स्क्रीनिंग को क्या बोल रहे हैं, एक यूनिट ऑपरेशन बोल रहे हैं। तो स्क्रीनिंग क्या है, एक यूनिट ऑपरेशन है जिसमें सॉलिड मिक्सचर को पार्टिकल साइज के आधार पर सेपरेट किया जाता है। क्या किया जाता है? सॉलिड मिक्सचर को पार्टिकल साइज के आधार पर सेपरेट किया जाता है। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि ये एक ऐसी विधि है जिसमें पार्टिकल साइज के आधार पर सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करके उसका एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है स्क्रीनिंग की। ठीक, अच्छा, अब ये जो स्क्रीनिंग है ये एक स्क्रीन की सहायता से की जाती है। स्क्रीन का मतलब होता है जाली या छलनी, जाली या छलनी। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस को समझते हैं जरा। जैसे कि मेरे पास एक छलनी है, जैसे कि ये आपने देखा होगा आपके घरों में आटा छानने की छलनी होती है, और अभी गेहूं की मशीन में भी अच्छा खासा उपयोग आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन का, जहाँ से गेहूं और उसका जो एक्सेस मटेरियल होता है बाहर का, उसको सेपरेट करने के लिए जो स्क्रीन यूज होती है या जो इक्विपमेंट यूज होता है उसको स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। जैसे कि ये एक स्क्रीन मैंने बनाई है,
जाली टाइप में। ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो स्क्रीन है छलनी, इसके ऊपर से हम कोई भी सॉलिड मिक्सचर डालेंगे। ठीक, अब ये सॉलिड मिक्सचर जैसे ही इस स्क्रीन पे गिरेगा तो क्या होगा, कुछ मटेरियल इसके सरफेस पे रुक जाएगा, ठीक है, और कुछ मटेरियल इसमें से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो जो मटेरियल इसके ऊपर रुका है और जो मटेरियल इसके नीचे आया है, ठीक है, ये क्या है, सॉलिड मिक्सचर के ही फ्रैक्शंस हैं, मतलब उसके ही भाग हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो मटेरियल इसके ऊपर रुका है, ये क्या है, स्क्रीन में जो छेद है उस छेद के साइड से थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए ये ऊपर रुका है, और जो छोटा है वो नीचे निकल गया है। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं ओवर साइज और इसको कह देते हैं अंडर साइज। ठीक, इसको शॉर्ट तरीके से आप कह दीजिए ओ, इसको कह दीजिए यू, और ये क्योंकि ये फीड मिक्सचर है तो इसको आप कह दीजिए एफ। ठीक है, तो जब मैं इसका टोटल बैलेंस निकालूंगा तो क्या निकलेगा, एफ बराबर ओ प्लस यू, मतलब जो ओवर साइज मटेरियल है और जो अंडर साइज मटेरियल, दोनों का अगर हम सम कर दें तो वो फीड के बराबर हो जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया स्क्रीन का ऑब्जेक्टिव, जो सॉलिड फीड मटेरियल को, मिक्सचर को दो अलग अलग हिस्सों में, फ्रैक्शंस में डिवाइड कर रहा है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, स्क्रीनिंग कहलाती है। ठीक है, यही प्रोसेस स्क्रीनिंग कहलाती है। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये एक यूनिट ऑपरेशन होती है जिसमें सॉलिड पार्टिकल मिक्सचर को पार्टिकल साइज के आधार पर सेपरेट करते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर है। अच्छा, कभी कभी लोग कंफ्यूज रहते हैं स्क्रीन और स्क्रीनिंग में, तो ये भी हम क्लियर कर देते हैं। याद रहे, जो स्क्रीन है ये होता है एक इक्विपमेंट। ठीक है, क्या होता है, एक इक्विपमेंट होता है, और जो स्क्रीनिंग होती है ये होती है ऑपरेशन या प्रोसेस। ठीक है, और इस ऑपरेशन में क्या होता है आप समझ चुके हैं, सॉलिड मिक्सचर को डिफरेंट फ्रैक्शंस में सेपरेट करना, कैसे, पार्टिकल साइज के आधार पर। ठीक, तो यहां तक आपको क्लियर है। जिस स्क्रीन का आपने एग्जांपल लिया था उसी को वापस ले लेते हैं।
ठीक है, ये था फीड, ये था ओवर साइज, और जो नीचे गिरा इसको ये क्या था, मटेरियल, ये था अंडर साइज। मैंने पहले आपको बताया था ना कि ये पार्टिकल साइज के आधार पर करते हैं, लेकिन पार्टिकल साइज भी क्या होता है, जो स्क्रीन ओपनिंग है ये जो है इसके आधार पर डिसाइडेड होता है। तो अब ये जानते हैं कि जो ओवर साइज मटेरियल है ये क्या होता है। सिंपल शब्दों में आप क्या कह सकते हो कि ऐसे पार्टिकल्स जो स्क्रीन ओपनिंग से पास ना होकर स्क्रीन सरफेस पर रुक जाते हैं। ओवर साइज पार्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, अगर ओवर साइज मटेरियल की बात करें तो आप पार्टिकल की जगह में मटेरियल लगा दो। ऐसा मटेरियल जो स्क्रीन ओपनिंग से पास ना होकर स्क्रीन सरफेस पर रुक जाता है उसको ओवर साइज मटेरियल कहते हैं। अंडर साइज में ये भी आप अच्छे से लिख सकते हो अपने आप ही। ये क्या होगा, ऐसे पार्टिकल्स जो स्क्रीन ओपनिंग से पास हो जाते हैं तथा स्क्रीन से नीचे गिर जाते हैं। अंडर साइज पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गए दो फ्रैक्शंस। इसके अलावा एक फ्रैक्शन और होता है जो ना ऊपर रुकेगा और जो ना नीचे गिरेगा। होगा क्या, वो स्क्रीन के ओपनिंग में फंस जाएगा। मतलब उसका साइज इतना होगा कि वो ना ऊपर रुक सकता है और ना नीचे जा सकता है, मतलब बीच का होता है। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल को जो इसमें फंस गया है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट पार्टिकल। ठीक है, इंटरमीडिएट पार्टिकल, उसको भी लिख लेते हैं इंटरमीडिएट पार्टिकल। कैसे होगा, ऐसे पार्टिकल्स जो स्क्रीन ओपनिंग में फंस जाते हैं इंटरमीडिएट पार्टिकल कहते हैं। ठीक, तो अब क्या होगा कि जो इसको साइज के अनुसार देख लेते हैं। जो ओवर साइज होगा ये ग्रेटर देन होगा इंटरमीडिएट से, पार्टिकल से, और ये ग्रेटर देन होगा किससे, अंडर साइज से। ठीक है, मतलब ये जो इसका साइज है
वो ज़्यादा होगा इंटरमीडिएट साइज से, और इंटरमीडिएट साइज किससे ज़्यादा होगा? ओवर साइज मटेरियल से। ठीक है, तो आई थिंक ये फंडा आपको क्लियर है। अच्छा, मैंने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, स्क्रीन ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब क्या है? छेद। ठीक है, तो स्क्रीन ओपनिंग को आप कैसे समझेंगे? इसको कैसे करेंगे? स्क्रीन सरफेस में दो पास वाले वायर या मेटल बार्स के बीच का मिनिमम क्लियर स्पेस। मतलब जैसे ये आपकी अगर स्क्रीन है, ये देखो, ठीक है, तो अब स्क्रीन में दो पास वाले वायर कौन से? एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, और इधर से एक ये है, एक ये है, तो इनके बीच में जो जगह आ रही है क्लियर स्पेस, ये वाला, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं स्क्रीन ओपनिंग। ठीक है, जिसका कि साइज कैसा होता है? स्पेसिफाइड होता है, साइज स्पेसिफाइड। ठीक है, तो ये ऐसी बहुत सारी ओपनिंग्स हैं, बहुत सारे छेद हैं। ठीक, स्क्रीन ओपनिंग होगी। अच्छा, एक टर्म उसमें और आता है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो क्या होता है? मैश साइज, मैश नंबर। मैश साइज और मैश नंबर। एक्चुअल में ये क्या होता है? इसको मोटा मोटी तौर पे आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे स्क्रीन में 1 इंच के लीनियर डिस्टेंस में, माना कि ये 1 इंच का लीनियर डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ ओपनिंग्स कितनी है? ठीक है, मतलब स्क्रीन सरफेस में 1 इंच लीनियर डिस्टेंस में जितने छेद होते हैं या नंबर ऑफ ओपनिंग्स होती हैं, उसको मैश नंबर या मैश साइज कहा जाता है। देखिए, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास एक ग्राफ है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन मान लेता हूँ। स्क्रीन जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, और मैं एक स्केल की सहायता से इसमें ये देखता हूँ कि जो 1 इंच की दूरी है, एक कोने से मैं लगा रहा हूँ, देखो ये, अब 1 इंच की दूरी में आप जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं इनको आप काउंट कर लीजिए, तो यही आपका क्या होगा? मैश नंबर हो जाएगा इस ग्राफ के लिए। ठीक है, इधर से भी कर सकते हैं आप। अगर इसमें आने वाले छेद 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, जितने भी हैं, तो वो इसका क्या हो जाएगा? मैश नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि स्क्रीन सरफेस में 1 इंच लीनियर डिस्टेंस में जितने छेद
मतलब नंबर ऑफ ओपनिंग्स होते हैं स्क्रीन का मैश नंबर स्लैश मैश साइज कहलाता है। थोड़ा इसको और क्लियर करते हैं, देख लीजिए। जैसे छोटा सा टुकड़ा लिया मैंने ये स्क्रीन का, इसके दो हिस्से कर दिए और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मान लिया 1 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर कितने छेद हैं, 1 और 2, तो ये हो गया 2 मैश। ठीक, इसमें अगर 4 कर लें, 1 2 3, 1 2 3 4, डिस्टेंस कितना है, वही 1 इंच। ठीक है, तो अभी ये हो गया 4 मैश। ठीक है, 10 कर लें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 मैश, डिस्टेंस वही 1 इंच। ठीक, ऐसे ही आपने अगर 200 मैश साइज की बात करनी हो, 200 मैश साइज स्क्रीन की बात करनी हो, तो इसका क्या मतलब होगा कि नंबर ऑफ ओपनिंग्स 200 होंगी 1 इंच लीनियर डिस्टेंस में। ठीक, तो ये आई थिंक मैश नंबर आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक, जो बेसिक डिटेल थी इसकी, जो टर्म्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो आपको पता लग गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और स्क्रीन को समझते हैं। ये जो स्क्रीन्स होती हैं ये ज़्यादातर वायर मतलब तार, वायर या फिर मेटल बार्स या फिर क्लोथ्स की बनी होती है। ठीक है, से बनी होती है। ठीक है, और इनकी जो ओपनिंग शेप है वो कैसी रहती है, स्टैंडर्ड रहती है, और उसमें भी स्क्वायर शेप होती है। ठीक, आप अपने आसपास इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी स्क्रीन देख सकते हैं। उसमें ये भी देख सकते हैं कि वो स्क्रीन बनी है तो कौन से मटेरियल से बनी है, और उसमें जो ओपनिंग का शेप है वो कैसा है, और ओपनिंग का साइज भी आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, अब क्योंकि स्क्रीन की बात चल रही है तो फिर ये स्क्रीन को एक्चुअल तौर पर 2 तरह से देखा जाता है। एक तो आइडियल स्क्रीन और दूसरी एक्चुअल स्क्रीन। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कभी कभी, तो इम्पोर्टेंट मान लें, इसको अच्छे से समझ लें। जो आइडियल स्क्रीन रहती है, अब ये तो आपको पता है कि कोई भी चीज आइडियली एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ये जस्ट किताबों में पढ़ने के लिए होती है, और एक इन पे बेस्ड जो स्क्रीन्स काम करेंगी उनके लिए एक स्टैंडर्ड बना रहता है कि स्क्रीन ऐसी होनी चाहिए, स्क्रीन वैसी होनी चाहिए। जैसे कि एक आइडियल स्टूडेंट के बहुत सारे गुण होते हैं,
लेकिन आइडियल स्टूडेंट कोई होता ही नहीं है, तो वो कौन से स्टूडेंट हो जाते हैं? एक्चुअल स्टूडेंट हो जाते हैं। वो आइडियल बिहेव को गेन करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो गेन कर नहीं पाते, कुछ ना कुछ उनमें अवगुण जरूर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आइडियल स्क्रीन भी है। तो आइडियल स्क्रीन क्या होती है? पहली चीज तो ये है कि एक आइडियल बिहेव देती है। ठीक है, और आइडियल बिहेव कैसा देगी? फीड मिक्सचर को इस तरह से सेपरेट करती है कि ओवर साइज मटेरियल का सबसे छोटा पार्टिकल अंडर साइज के सबसे बड़े पार्टिकल से जस्ट बड़ा होता है, जस्ट बड़ा होता है। और एक्चुअल में अगर ऐसा बिहेव कोई स्क्रीन दे रही है तो इसका मतलब हुआ कि वो क्या कर रही है? शार्पली सेपरेशन कर रही है। दूसरी चीज क्या होती है कि ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। और अगर इफिशियंसी की बात करें ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी रहती है 100%, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब एक्चुअल की बात करें तो एक्चुअल स्क्रीन क्या है? ये रियल बिहेव देगी। ठीक है, और दूसरा जो इसका सेपरेशन होगा वो आइडियल जैसा तो होगा नहीं। क्या होगा? कुछ मटेरियल, कुछ अंडर साइज मटेरियल जो होता है अंडर साइज मटेरियल ओवर साइज में चला जाएगा। ऐसे ही कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स अंडर साइज में भी चले जाएंगे। ठीक है, और ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और इसकी इफिशियंसी लेस देन 100 होती है। ठीक है, अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस आप यहां से भी कर सकते हो इस थ्योरी से, और फिर भी मैं आपको अलग से क्लियर कर देता हूं। इधर लिख लीजिए आइडियल स्क्रीन और यहां लिख लीजिए एक्चुअल स्क्रीन। ठीक है, तो इधर आप क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे ये है आइडियल बिहेव शो करती है तथा वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, और यहां क्या लिखेंगे? यह प्रैक्टिकल है तथा वास्तव में एग्जिस्ट करती है। ठीक, दूसरा पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हो कि ये फीड मिक्सचर का शार्प सेपरेशन करती है।
और दूसरा क्या है, एक्चुअल में आप क्या लिखेंगे, यह फीड मिक्सचर का शार्प सेपरेशन नहीं कर पाती है। ठीक। तीसरा पॉइंट इसमें आप ये भी लिख सकते हो, इसकी इफिशियंसी 100% होती है और इसकी लेस देन 100% होती है। ठीक। चौथा पॉइंट इसमें यह आ सकता है कि यह केवल बुक्स में आइडियल स्टैंडर्ड को पढ़ने के लिए होती है। और यहाँ लिख सकते हो आप, बल्कि यह लैबोरेटरीज, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्रीज में यूज होती है। आई थिंक यहाँ तक आपको ये क्लियर है और समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। इसकी जो बेसिक थ्योरी है मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। इसमें से देख के वीडियो को पॉज करके आप इस थ्योरी को आप आराम से लिख सकते हैं। एक एक टॉपिक को मैंने मेंशन कर दिया है अच्छे से, जो आपको एग्जाम में लिखने में थोड़ा सा सहायताप्रद होगा। ये रही इसकी थ्योरी, आप नोट कर लें। थैंक यू।